हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो सिर्फ एक सफाई से एकदम से ठीक हो सकती है। अगर आप स्केलिंग यानी कि जिसको हम डेंटल क्लीनिंग बोलते हो, दांतों की सफाई बोलते हो, ये अगर आप करवाते हो रेगुलरली हर 6 मंथ्स में, तो आपके दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लमें ठीक हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दांतों की स्केलिंग करवाने के फ़ायदे बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी होती है, यानी कि डेंटल क्लीनिंग, डेंटल स्केलिंग क्यों ज़रूरी होती है, उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर करते कैसे, स्केलिंग आखिर होती क्या है। एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, आप नॉर्मली हैंड स्केलिंग भी होती है, लेकिन जनरली जो डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में करते हैं वो अल्ट्रासोनिक स्केलर से ही करते हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, यानी कि आप देखो ऐसे फ़ोटो में ऐसे अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है। उस स्केलर की मदद से आपके दांतों में फंसा जितना भी कैलकुलस टार्टर होता है, जमा हुआ खाना जो फंसा हुआ होता है, उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। इसी को हम डेंटल स्केलिंग बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं। ये आपके दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो दांतों की सफाई करवाते हैं, यानी कि जो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन की मदद से सफाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो उससे हमारे दांत हैं वो घिस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। स्केलर सिर्फ आपके जो कैलकुलस होता है, यानी कि ऊपर की इनेमल के ऊपर जमी हुई जो टार्टर या परत होती है, उसी को क्लीन करता है। इनेमल के अंदर कभी नहीं जाता है वो। उसके लिए यानी कि दांत जो घिसने की मशीन होती है वो अलग होती है, उसको हम एरोटर मशीन बोलते हैं। और ये जो मशीन होती है वो ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो। स्केलर ऐसा दिखता है और एरोटर मशीन ऐसी दिखती है। इसके अंदर बर लगी होती है जो हमारे दांतों को घिसती है। वो हमारे दांतों की जब हम केप लगाते हैं तो कटिंग में काम आती है, या फिर केविटी हो गई है तो उसको क्लीन करने में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब दूसरे कामों में काम आते हैं। लेकिन दांतों को साफ करने के लिए ये काम नहीं आती। लेकिन दांतों की सफाई सिर्फ स्केलर से होती है। ये सिर्फ आपके दांतों का जो कैलकुलस है उसी को क्लीन करता है, आपके दांतों को घिसता नहीं है, दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप जानते हैं कि आखिर ये क्यों करवानी चाहिए, स्केलिंग करवाना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों के अंदर, गम्स के अंदर फंसता जाता है। और स्टार्टिंग में एक पतली लेयर यानी प्लाक बनता है सिर्फ फूड लॉजमेंट की वजह से। धीरे धीरे अगर हम ब्रश से, नॉर्मली सब लोग ब्रश करते हैं लेकिन रात को ब्रश नहीं करते हैं, नाइट ब्रश नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जो प्लाक होता है, फूड है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद टार्टर यानी कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैलकुलस एक बहुत ही हार्ड फॉर्म होती है, आप जैसे फोटो में देख सकते हो इस टाइप के कैलकुलस दिखाई देता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप कितनी ही ब्रश से क्लीन कर लो, कितना ही फ्लॉस यूज़ कर लो, ये आप घर पे साफ़ नहीं कर पाते हो क्योंकि एक बहुत हार्ड हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका डेंटिस्ट ही इसको क्लीन कर सकता है विद स्केलर की मदद से, यानी कि स्केलिंग के थ्रू इसको पूरा हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है क्योंकि आप घर पे इसको साफ नहीं कर सकते, इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी पड़ती है। अब जानते हैं कि स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप किन किन कंडीशन में स्केलिंग करवाना डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपके दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े हैं वो फूल गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डेंटल स्केलिंग एडवाइस की जाती है। क्योंकि वो पायरिया स्टार्ट हो रहा होता है, पायरिया की स्टार्टिंग स्टेज होती है, क्योंकि खाना जो है वो मसूड़ों के अंदर फंस गया है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े फूल रहे हैं और वहाँ से बैक्टीरिया है वो डेवलप हो गए हैं और उधर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्केलिंग की मदद से आप अपने मसूड़ों को ठीक कर सकते हो। जो ब्लड आता है मसूड़े से, यानी जिंजिवाइटिस हो जाता है, पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, उसको ठीक कर सकते हैं। उसका एक ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग की मदद से। जितने भी पस बन गई है अंदर मसूड़ों के अंदर से, उसको निकाल दिया जाता है। तो एक तो अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, मसूड़े फूल गए हैं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्केलिंग एडवाइस की जाती है। और दूसरा, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, उस मुंह से स्मेल के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उसमें से एक रीज़न होता है पायरिया।
पायरिया का मतलब होगा कि आपके मसूड़े हैं उसमें खाना फंसने की वजह से धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं और जो खाना है वहाँ पे वो सड़ जाता है। सड़ने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो भी आपको स्केलिंग है वो डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं। मुंह से स्मेल आती है यानी बेड ब्रीथ की सिचुएशन में भी आपको स्केलिंग एडवाइस की जाती है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो, पान पुड़िया या सिगरेट स्मोक करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली तंबाकू गुटखा के सेवन करने वालों के पीले पीले परत बन जाती है, बहुत ज़्यादा दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो उनको साफ करने के लिए भी स्केलिंग की जाती है, ताकि क्योंकि आप ब्रश से और उससे क्लीन नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्केलिंग की मदद से वो जो स्टेन्स है वो क्लीन कर दिए जाते हैं। तो अगर आप तंबाकू गुटखा के दाग है आपके दांतों पे तो भी आपको डेंटिस्ट है वो स्केलिंग एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है यानी कि पायरिया की जो एडवांस स्टेज होती है जिसमें आपके दांत है मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं, आपने देखा गम रिसेशन प्रॉब्लम हो जाती है, गम्स है वो ऊपर चले जाते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको स्केलिंग, सबसे पहले स्केलिंग ही एडवाइस की जाती है ताकि जो प्रॉब्लम है वो वहीं स्टॉप हो जाए। गम रिसेशन की मोस्टली प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि कैलकुलस वहाँ जम रहा है, जमते जमते बहुत टाइम हो गया तो धीरे धीरे मसूड़े हैं वो दांतों से हटने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो नीचे चले जाने लग जाते हैं। वहाँ पे क्या इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे आपके जो बोन होती है, हड्डी होती है, दांत और मसूड़ों को जोड़ के रखती है, उस हड्डी को मतलब अलग कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है आपके गम रिसेशन की समस्या हो जाती है, इसको एडवांस हम पायरिया भी बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी सबसे पहले स्केलिंग एडवाइस की जाती है। स्केलिंग करवाने से ऐसा नहीं है कि आपके अगर प्रॉब्लम हो चुकी है रिसेशन तो आपके जो गम्स हट गए हैं तो वो वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहीं स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसकी अगर आपने स्केलिंग करवाते हो तो। स्केलिंग और डीप क्लीनिंग और रूट प्लानिंग एडवाइस की जाती है ऐसी कंडीशन में। रूट प्लानिंग भी स्केलिंग का एक प्रकार ही होता है जिसमें हम रूट्स को, अंदर से जो दांत की जड़ें होती हैं उसको क्लीन करते हैं स्केलिंग की मदद से। इसके अलावा नॉर्मली अगर आपके स्टेन्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिसके टेढ़े मेढ़े दांत है या फिर रेगुलर ब्रशिंग, रात को ब्रशिंग नहीं हो पाती है, तो उनके नॉर्मल पतली पतली हल्की हल्की स्टेन्स हो जाती है, तो उनको क्लीन करने के लिए भी स्केलिंग एडवाइस की जाती है। तो ये कुछ सिचुएशनें हैं जिनमें डेंटिस्ट है वो आपको स्केलिंग एडवाइस करते हैं, लेकिन मैं हर एक डेंटिस्ट आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहेगा इंक्लूडिंग मी कि हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल स्केलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे को व्यूअर्स भी होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वो भी कमेंट करते हैं या फिर जनरली ये सोचते हैं पेशेंट्स कि डॉक्टर है वो इसलिए एडवाइस करते हैं कि उनको तो पैसे चाहिए, दांतों की सफाई ज़रूरी नहीं होती है, दांतों से पैसे प्रॉब्लम होती है, वो तो पैसों के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, दांतों से रिलेटेड और भी बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन सफाई इसलिए एडवाइस की जाती है वो रियल में आपके दांतों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इतने ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं आती स्केलिंग की, उससे ही हम लोग जो डेंटिस्ट है वो पैसा बना रहा है या स्केलिंग कर करके, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बताया जाता है। आप खुद नोटिस करना, अपने दांतों को देखना, जो लोग सफाई करवाते हैं और जो लोग नहीं करवाते उनमें, उनके दांतों में डिफरेंस कितना आता है। तो अगर आपने कभी सफाई करवाई है तो आप खुद सोचोगे कि हाँ कितना फ़ायदा होता है इससे, न कि इससे नुकसान होता है। इससे आप दांतों की जो बड़ी प्रॉब्लम होते हैं उससे बच सकते हो और उनके जो खर्चे हैं उनसे बच सकते हो। सफाई का इतना चार्ज नहीं आता जितने दांतों के और प्रॉब्लम्स का आता है। ठीक है, मान लो कि आपने सफाई नहीं करवाई तो उससे क्या होता है, कैविटीज़ हो गई, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, कैविटीज़ हो गई, अपसेस बन गई, पस बन गई, तो उनका जो ट्रीटमेंट है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बल्कि सफाई का ट्रीटमेंट है वो बहुत सस्ता होता है। तो ये सब इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं दांतों की सफाई। अब ये जानते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर हर 6 मंथ्स में सफाई करवाते हो तो आप एक तो पायरिया जो मसूड़ों की एक बीमारी होती है उससे बच सकते हो। साथ ही आपके दांतों से अगर मुंह से स्मेल आती है तो स्मेल की समस्या नहीं रहेगी, आपके मुंह है वो साफ़ रहेगा। नेक्स्ट है, अगर दांतों की सफाई करवाने से केविटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे खाना अगर चिपका हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पे केविटी नहीं डेवलप होगी और आपका दांत है वो केविटी से बच सकता है।
मसूड़ों में पस बनती है वो पस नहीं बनेगी, मसूड़ों में सूजन नहीं होगी। अगर आपके गम रिसेशन की समस्या है तो वो स्टॉप हो जाएगी। दांतों का हिलना मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत बार कारण होता है कि दांतों में कैलकुलस फंसने की वजह से दांत है वो हिलने लग जाते हैं, क्योंकि मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं, हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से दांत हिलने लग जाते हैं। तो अगर आप दांतों की सफाई करवाते हो समय पे तो आपके दांतों के हिलने की समस्या है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, आपकी लाइफ है दांतों की वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं दांतों की सफाई करवाने से। अगर आप हर 6 मंथ्स में, अगर आप 6 मंथ्स में टाइम नहीं निकाल पाते तो आप साल में एक बार दांतों की सफाई जरूर करवाइए और अपने इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो। दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जिनका सामना आज आप कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, मसूड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम में हो जाती है, तो उन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो अगर आप साल में भी एक बार दांतों की सफाई करवाते हो। वैसे मैं तो एडवाइस करूँगी कि हर 6 मंथ्स में आप दांतों की सफाई जरूर करवाइए। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।